और लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको मैं देना चाहूंगा जो इस दुनिया में कोई नहीं देगा आपको, वो ये है कि जिस दिन बीवी से झगड़ा हुआ हो ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। और लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा जो इस दुनिया में कोई नहीं देगा, वो ये कि जिस दिन बीवी से झगड़ा हुआ हो ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप लॉस करेंगे शर्तिया, और जब वापस जाके आप उससे कहेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो गया तो कूटे जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो किस लिए है? ये वीडियो आज होने वाला है इंटरेस्टिंग बिगिनर्स के लिहाज से। तो मैं इस वीडियो में उन बिगिनर्स के लिए कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अपनी ट्रेडिंग में उनको शामिल करना चाहिए। एक चेकलिस्ट बताऊंगा जिसको उनको डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस में डालना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के, जिससे उनकी ट्रेडिंग और इम्प्रूव हो सकती है। बट अगर आप एक्सपर्ट हैं तो भी आप ये वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपके लिए भी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो। आज आपने क्या डिसाइड किया कि आपको किस इंडेक्स में ट्रेड करना है, या किस स्टॉक्स में, या एमसीएक्स में, सेंसेक्स में, किस में ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज डिसाइड किया कि आपको आज ट्रेड करना है निफ्टी में। आपने ट्रेडिंग शुरू की, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि निफ्टी क्या चल रही है, उसका प्राइस क्या चल रहा है, उसका ओपनिंग कितने पे हुई है, गैप डाउन हुआ है या गैप है, या पीछे से कोई न्यूज है या कुछ भी है, ठीक है। आप बट उसके बाद आप क्या देखेंगे, आप सीधे चले जाएंगे ऑप्शन चेन में और ऑप्शन चेन खंगालने लगेंगे। बट उससे पहले आपको एक काम करना है। वो क्या करना है, आप निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, निफ्टी कैसे चलती है, निफ्टी चलती है अपने कंपोनेंट्स पे, जो उसके अंदर लिस्टेड 50 शेयर्स हैं, उनके मूवमेंट के हिसाब से निफ्टी आगे या पीछे बढ़ती है। तो आपके जो टॉप के हैवी वेट हैं 10 12 15, उनकी आप सबसे पहले कंडीशन देखिए कि वो क्या बिहेव कर रहे हैं, वो कितने उसमें प्लस में है, कितने माइनस में है। कहीं नहीं, आपको सिर्फ सिंगल क्लिक के साथ ही आपको एक ही बार में आपको एक रेडी निकलन मिल जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो इन कंपोनेंट्स को आप रीड कीजिए, ये देखिए कि ये इनमें से जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, ये अपने कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास तो नहीं चल रहे हैं, या फिर इनका आज ये रेड में है तो ये अपने डे लो के पास चल रहे हैं, या डे हाई के पास चल रहे हैं, या बीच में चल रहे हैं, या ऊपर से रिकवर करके आए हैं। इनकी पोजीशंस को पहले अच्छे से खंगालिए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि रिलायंस अगर यहाँ पे चल रहा है और निफ्टी अगर इस लेवल पे चल रही है और रिलायंस अपने डे लो के पास चल रहा है, तो अगर रिलायंस यहाँ से रिकवर करता है तो निफ्टी भी अच्छा रिकवर करेगी, या अपने डे लो को तोड़ता है तो निफ्टी और नीचे गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वॉच लिस्ट यहाँ बनी हुई है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस क्लिक करना है। दिस इज नंबर 1, ये कर लिया। उसके बाद जब आप ऑप्शन चेन पे जाते हैं तो ऑप्शन चेन में आप क्या देखते हैं, एक जनरल ऑप्शन चेन में आप गए, एज अ बिगिनर आपके लिए ऑप्शन चेन में क्या है, दो चीजें हैं, एक तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दूसरा ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम को भी आप कंसीडर करते हैं, वो आपको करना चाहिए। बट जो ग्रीक्स हैं वो आपके लिए मायने नहीं रखते, उनको आप किनारे छोड़िए, वो आगे देखेंगे आपके लिए। पहले आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। अब ऑप्शन चेन आपने देखा, इसमें आपने लकीरें खींचना शुरू की कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ओआई ज्यादा है, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। सारी चीजें आप लाइन खींच खाच के घोंच पहुंच करके आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आपके पास रेडीमेड एक रेडी रिकनर एक ऐसा चार्ट है जो बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको बताता है कि किस जगह पे सपोर्ट है, किस जगह पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वो आपको बिल्कुल एक नजर में बता देता है। कैसे? इस चार्ट में आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स की पोजीशन बनी हुई है, रेड बार सबसे बड़ा है, ठीक है। और इस लेवल पे आपको दिख रहा है कि पुट राइटर्स की पोजीशन सबसे ज्यादा बनी हुई है, ब्लू बार सबसे बड़ा है। तो कॉल राइटर्स यानी रेजिस्टेंस, पुट राइटर्स यानी सपोर्ट। अब इसी चार्ट को अगर आप देखेंगे, इस पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको ओपनिंग वैल्यू दिख रही है एंड आपकी करंट वैल्यू दिख रही है, और जो डिफरेंस है वो आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कहीं और जाके कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को नॉर्मल ऑप्शन चेन में देखते हैं तो आप उसमें कभी कभी माइनस में वैल्यू देखते हैं। एज अ बिगिनर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसमें क्या है, आपका जो डिफरेंस है, वो जो करंट वैल्यू है वो बढ़ के चल रही है ओपनिंग से या ओपनिंग से नीचे चल रही है, आपको क्लियर दिख जाता है कि चेंज प्लस साइड में आया है या माइनस साइड में आया है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है वो समझिए आप। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। आप डे ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं, आप छोटी वैल्यू लेके आए हैं, 10,000 20,000 25,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, या 2 लाख 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये मैटर करता है, ये ध्यान से सुनिए कैसे। अब निफ्टी इस रेजिस्टेंस लेवल पे आया, राइट। अब इस रेजिस्टेंस लेवल को वो इमीडिएटली तोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं तोड़ेगा? यहाँ पे खेल चलेगा, वो खेल समझिए आप। ये खेल क्या है, निफ्टी इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा। अब जो ऑप्शन सेलर्स हैं
वो इमीडिएटली भी पोजीशंस को वाइंड अप नहीं करेंगे, स्क्वायर अप नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे कि क्या इस लेवल को तोड़ के निफ्टी कितना ऊपर जाती है, इसके कंपोनेंट्स में कौन इसको पुश कर रहा है, कौन ताकत दे रहा है जिसको और ऊपर लेके जा सकता है, या पीछे से कोई ऐसी न्यूज आई है जो इस निफ्टी को यहाँ से ऊपर लेके जा सकती है। बाकी फैक्टर्स चेक करेंगे और जब वो देखेंगे कि एक सर्टेन लेवल के बाद यानी कि कुछ पोजीशन कुछ पॉइंट्स और बढ़ने के बाद निफ्टी वापस नहीं आ रही है तो उनका सब्र टूटेगा, तो वो अपनी पोजीशंस को स्कोर ऑफ करना शुरू करेंगे। जब वो पैनिक होकर के या ये देख करके कि अब निफ्टी यहाँ से नीचे नहीं आ रही है, पीछे से ये सपोर्ट मिल रहा है, तब वो जब पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तब निफ्टी रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे बढ़ेगी। बट अगर वहां पे बिल्डअप्स और होने लगते हैं और कॉल राइटर्स आए थे, उनको लगता है कि ये लेवल आ गया, यहाँ से नीचे आएगी निफ्टी, यहाँ पे इसका कंपोनेंट कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है, पीछे से ऐसी कोई न्यूज नहीं है, तो वहां पे पोजीशंस और बनेगी और जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो भी एग्जिट नहीं करेंगे, तब वहां से निफ्टी रिवर्स होगी। लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, निफ्टी काफी देर वहां पे बिता सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है, साइडवेज जा सकती है, या डिप्सा हो सकता है, इधर उधर ट्रेवल कर सकती है। इस दौरान क्या होगा, इस दौरान अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आप पेशेंस लूज कर जाएंगे, आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं और आपका प्लान लंबा है, आपके पास वैल्यू ज्यादा है, आप थोड़ी कैपेसिटी ज्यादा रखेंगे इसको होल्ड करने की, आप पेशेंस ज्यादा दिखाएंगे, तो शायद आपका ट्रेड यहाँ पे बना रहे, वो आप जब निफ्टी यहाँ से आगे निकलेंगे तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पैसा मैटर करता है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल मैटर करती है कि आप यहाँ पे टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। तो एक ट्रेडर जो इस लेवल को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, निफ्टी की यहाँ आ जाने पे पैसा बना रहा है, वहीं दूसरा ट्रेडर, आप जैसा ट्रेडर, बिगिनर, छोटा ट्रेडर यहाँ पे लॉस बुक कर सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आप छोटी वैल्यू से ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने नजरिया देखना है, आपको देखना है कि आपको यहाँ होल्ड करना है या नहीं करना है। इसलिए इन सब चीजों को रीड करना शुरू कीजिए। ठीक इसी तरीके से सपोर्ट लेवल पे होगा, सपोर्ट लेवल वो तोड़ेगी, टाइम लगाएगी तोड़ने में, उस टाइम में आपकी पॉकेट साइज, आपका साइकोलॉजी डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे स्टे कर पाएंगे, आप लॉस बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ट्रेडिंग में। तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप इस डेटा पे ट्रेड करेंगे या चार्ट पे ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, कैंडल पे ट्रेड करेंगे, पहले आप ये डिसाइड कीजिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप डेटा पे ट्रेड करते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आप अच्छा ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। एक स्कैल्पर एक 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 से ट्रेड करने वाला, जिसका कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, उसके लिए ये एक दो धारी तलवार है, डेटा की ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन की ट्रेडिंग। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें दिन भर एनालिसिस चलती रहती है कि ऑप्शन चेन ये चल रहा है, ऑप्शन चेन ऐसा चल रहा है, बट वो ऑप्शन चेन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना मैटर करता है, ये भी ध्यान रखिए। ओके, सो एक तो ये हो गया। दूसरा अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप अगर डिपेंड है किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर पे, कोई भी इंडिकेटर हो, ठीक है, XYZ, कोई भी इंडिकेटर हो, जो इंडिकेटर मैंने यूज कर रखे हैं मैं उसी की बात कर देता हूँ आपसे। MACD, RSI, ADX, बॉलिंजर बैंड, कोई भी इंडिकेटर हो, अगर आप उस पे अलोन डिपेंडेंट हैं तो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू वो इंडिकेटर आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, अगर आप सिर्फ उस इंडिकेटर पे ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर कैसे बनता है, इसका डिसेक्शन करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। एक कैंडल होती है, इसके चार एलिमेंट्स होते हैं, चार पॉइंट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार वैल्यू होते हैं, ठीक है। ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर हम इसको डेटा फॉर्म में दिखाएं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और 5 मिनट की कैंडल का टाइम फ्रेम है ये, तो 5 मिनट के गैप से अगर आप टाइम वाइज देखेंगे, ओपन, हाई, लो, क्लोज की वैल्यू बनती जा रही है और उसके बेसिस पे कैंडल फॉर्म हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब आप अगर फॉर एग्जांपल अभी टाइम हुआ है फॉर एग्जांपल 11 बजे, ठीक है, मैं एक बात करता हूँ कि 11 बजे का टाइम है, तो 11 बजे की कैंडल का ये डेटा चल रहा है, ये लाइव कैंडल, लीडिंग कैंडल है जो अभी करंट में चल रही है। अब इस कैंडल से पहले जो कैंडल्स बनी है और जो अभी ये लाइव कैंडल चल रही है, इन्हीं की कैलकुलेशन के बेसिस पे कोई भी इंडिकेटर बनता है, इसके अलावा उनके पास कोई वैल्यू नहीं है। उनके मेथड्स अलग हो सकते हैं कि वो पिछले कितनी कैंडल को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें ATR जोड़ रहे हैं, उसकी वैल्यू को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये फर्क हो सकता है इंडिकेटर टू इंडिकेटर, बट वो करते काम इन्हीं वैल्यूज पे हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो अगर आप इस 11 बजे वाली कैंडल पे हैं, ये जो लीडिंग कैंडल है, आप जो देख रहे हैं इस कैंडल को ही देख करके लेटेस्ट इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा है, इससे आगे का उसको भी नहीं पता है।
वो भी बस यहीं तक देख रहा है, पीछे से कैलकुलेशन लेके आ रहा है। वो सिर्फ आपको ये इंडिकेट कर सकता है, ये बता सकता है, आइडिया दे सकता है कि पीछे से कैलकुलेशन ये आई है, इसके बेसिस पे आगे ये कैलकुलेशन हो सकता है, तो मार्केट ये मूव कर सकती है। ठीक है, बट ये इंडिकेटर जब अपना इस डेटा को फॉर्म कर रहा था, जब इंडिकेटर बना रहा था वैल्यूज को, उस समय वो कैंडल आप देख रहे थे अपनी आंखों से, जो कैंडल देख करके वो डेटा बना रहा था, इंडिकेटर बना रहा था, यानी कि आपकी नजरों में वो पहले ही आ चुका है, वो डेटा आप पहले ही देख रहे हैं, लेकिन आप उस इंडिकेटर पर डिपेंड कर रहे हैं जो भी आप कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि यहां से मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो जितना आप देख रहे हैं उतना ही वो इंडिकेटर भी देख रहा है, बस उसमें कुछ और अपने पैरामीटर्स जोड़ के उसको कैलकुलेट करके आप एक आइडिया दे रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है कि आप कैंडल को समझिए, चार्ट को समझिए, उसको आंखों में बसाइए। विक ऊपर बड़ी है या विक नीचे बड़ी है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। ये आप धीमे धीमे समझेंगे जब चार्ट के बहुत सारे वीडियोस हैं कैंडल के, उस पे यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो उठाइए, देखिए सारे वीडियो अच्छी नॉलेज देते हैं, उनको वो डिटेल में बताएंगे कैंडल कैसे काम करता है। तो इंडिकेटर जो बन रहा है वो ओपन हाई लो क्लोज पे बन रहा है, वो बुरे कोई भी नहीं है, सारे इंडिकेटर अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो आपके प्राइस एक्शन के साथ चल रहे हैं, आपके लेटेस्ट वैल्यू के साथ चल रहे हैं, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं चार्ट में, उन्हीं के बेसिस पे कैलकुलेट करके वो आपको बता रहा है। तो अलोन टोटली सिर्फ एक इंडिकेटर पे या दो इंडिकेटर पे डिपेंड होकर के ट्रेड लेना इज नॉट गुड। ठीक है, इसको कई सारी चीजों के साथ क्लब कीजिए, प्राइस एक्शन के साथ क्लब कीजिए, कैंडल के साथ क्लब कीजिए, समझिए विक बॉडी नीचे है या ऊपर है, इन सब चीजों को रीड कीजिए, वहां से आप मास्टरी हासिल करेंगे इस कैंडल पे, किसी भी इंडिकेटर पे। आप अगर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद बता देंगे कि इंडिकेटर क्या आगे फॉर्म करने वाला है, कोई भी इंडिकेटर हो, बट इंडिकेटर अच्छा काम करते हैं, चाहे आरएसआई हो चाहे एमएससीडी हो, करते हैं, उनका कैलकुलेशन अच्छा है। ठीक है, तो अब क्या करें, किस चीज पे फोकस करें एज अ बिगिनर, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। आपको सारी चीजों पे फोकस करना है, कंपोनेंट्स पे भी फोकस करना है, डेटा पे भी फोकस करना है, चार्ट पे करना है, इंडिकेटर पे करना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन आपको हमेशा विनर बना के रखे अगर आपने उसको ठीक से स्टडी कर। ये पीछे आप जो चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, ठीक है, ये इस पे जो एल्गो का सिग्नल बना हुआ है ये प्राइस एक्शन बेस्ड है, क्योंकि प्राइस एक्शन ही सारे इंडिकेटर्स, सारे मार्केट की सब चीज की जननी है, सबका बर्थ प्लेस है, वहीं से सारी चीजें निकलती हैं। आपने उसको समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आप ट्रेडिंग कर लेंगे, बाकी चीजों को आप सपोर्ट में रखिए। ठीक है, अब ये टॉप पे पी साइड का सिग्नल बना, फिर एक सी साइड का सिग्नल बना, फिर एक पी साइड का सिग्नल बना टॉप पे। अब वो जो टॉप पे आप दो टॉप देख रहे हैं, ठीक है, उसमें अब जो ये दो सिग्नल आप देख रहे हैं पी साइड का, आप फर्स्ट सिग्नल देखेंगे ये टॉप है, और जो सेकंड पी साइड का सिग्नल दे रहा है वो पहले वाले टॉप से नीचे है। ठीक है, यानी कि वो लोअर हाई है, और उसके बाद कंफर्मेशन मिलने के बाद उसने पी साइड का सिग्नल दिया है। और आप उसके बाद मूव देखिए इस नए वाले एल्गो का, कितने जबरदस्त तरीके से फॉल दे रहा है मार्केट। तो ये प्राइस एक्शन का कमाल है अगर आपने प्राइस एक्शन को ठीक से समझ लिया। ठीक है, लेकिन उसके साथ डेटा को भी क्लब कीजिए और इंडिकेटर्स को भी क्लब कीजिए, छोड़िए किसी चीज को नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए सिस्टम को, सिंपल। अब इस जो बीच में एक सी साइड का सिग्नल आया था, इसमें बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा छोटे से प्रॉफिट के साथ, या कॉस्ट टू कॉस्ट, या हो सकता है सेल भी हिट हुआ हो इसमें, लेकिन ये एल्गो कंसिडरेबल था या नहीं था, ये भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। हर एल्गो आपको प्रॉफिट देके चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब अगर मैं इसमें जोन को प्लॉट कर देता हूँ, या आप कोई भी एक लेवल ले लेते हैं, ठीक है, मैंने इसमें एक जोन प्लॉट कर दिया। अब आप देखेंगे कि जो नीचे मार्केट आई जहां से सी साइड का रिवर्सल आया, क्या वो लेवल जोन के पास आया भी था? ये जोन जो है ये आपका पीछे से प्राइस एक्शन को देखते हुए एक लेवल डिसाइड किया हुआ है, प्राइस एक्शन बेस्ड। ठीक है, क्या उसके पास आया? नहीं आया, उसके बीच से ही उसने रिवर्सल ले लिया, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस सी साइड के एल्गो पे। लेकिन वापस जो उसने पी साइड का एक ट्रिगर दिया, वो जो टॉप बना है पी साइड का पहले वाले सिग्नल से नीचे दिया, और उसको कंफर्मेशन मिलने के बाद दिया, और देखिए आप उसके बाद आप देखिए वापस जोन पे आके टकराई है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन की पावर को समझिए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, रीड कीजिए। अब एज अ बिगिनर आपको किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, सारा सेटअप, सारा प्राइस एक्शन, सारा इंडिकेटर, सारा डेटा आप एक साइड किनारे रखिए, वो सारी चीजें बाद में आती हैं, सबसे पहले आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट टाइट है तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, अदरवाइज आप कितना भी प्राइस एक्शन रीड कर लें, कितना भी इंडिकेटर और डेटा पे मास्टरी हासिल कर लें, आप लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट ढीला है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपके पास, आप जब एक कन्वेंशनल ऐप पे ट्रेड करते हैं, मोबाइल पे ट्रेड करते हैं, तो आप एक घबराए हुए पोजीशन में रहते हैं जनरली,
कि स्टॉप लॉस लगाया या नहीं लगाया, पीछे विंडो में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अरे स्टॉप लॉस के आसपास आ रहा है यार, एग्जिट कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस को पीछे कर लेता हूँ या हटा देता हूँ। इन सब हड़बड़ी में आप ट्रेड गड़बड़ कर देते हैं, या टारगेट को और इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं, ये सेटिंग्स में जगह जाके जब तक आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन आपके ट्रेड पे नहीं रहता, उसको सेट करने में, एडजस्ट करने में ही रहता है। आपने स्टॉप लॉस पीछे गए, आपने पैनिक होकर के स्टॉप लॉस हटा दिया कि यार ये तो जा रहा है, मेरा लॉस बुक हो जाएगा, फिर मैं नुकसान में आ जाऊंगा, इसको हटा देता हूँ। इन सब करने में आप हड़बड़ी में तो आधे से ज्यादा ट्रेड को अपने लॉस करते हैं। ऐसा मत कीजिए। इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस यानी रिस्क मैनेजमेंट के कितने सारे तरीके दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आज के दिन का अपना लॉस डिसाइड करना है कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है, मेरे डिसीजन सारे गलत जाते हैं या मेरा एल्गो मेरे के लिए काम नहीं करता, तो मैं आज कितना मैक्सिमम लॉस बुक करूं, उससे ज्यादा लॉस मैं बुक नहीं करूंगा। इसको एक डिसिप्लिन बना लीजिए। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये सेट कीजिए डेली बेसिस पे कि आज आपको कितना लॉस बियर करना है। प्रॉफिट भी इसमें आप डालिए, बट प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है आप स्टॉप लॉस जरूर डालिए। ये डे लॉस लिमिट है मेरी कि इससे ज्यादा आज मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा। और अपने ट्रेड की नंबर ऑफ ट्रेड्स को भी कंट्रोल कीजिए। अनगिनत ट्रेड करते जा रहे हैं आप, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉस को कवर करने के लिए, रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं कि लॉस हो गया इसको कवर करने के लिए मैं ट्रेड पे ट्रेड करता जाऊं, ट्रेड पे ट्रेड करता जाऊं, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। अगर आप एल्गो ट्रेड कर रहे हैं, मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं, तो कंट्रोल आपके हाथ में। अब स्टॉप लॉस पर डिपेंड कितना रखना है, साइकोलॉजी पे डिपेंड। बहुत सारे यूजर्स मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है कि आप इसके बाद अब डिपेंड करता है। लेकिन एल्गो में है तो आप यहाँ पे सबसे पहले नंबर डालिए कि आपको कितना ट्रेड आज की डेट में एल्गो का चाहिए। इतने में प्रॉफिट मिला मेरा तो हो गया मेरा, अदरवाइज आज मेरा दिन नहीं था। उसके बाद स्टॉप लॉस डालिए कि आज के दिन में टोटल मुझे स्टॉप लॉस कितना रखना है। ये दो चीजें आपने इंश्योर कर ली, इसको बंद कीजिए। उसके बाद आप आइए स्टॉप लॉस पे। है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। एक जनरल स्टेटमेंट इस पे देना कि इतने का स्टॉप लॉस रखिए वो ठीक नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपने क्या सोचा है आज के लिए, आज आपने क्या प्लान किया आज की ट्रेडिंग के लिए। अब एक नॉर्मल तरीके से अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है। बट अब जब से ये नया रूल आया है आपका बैंक निफ्टी मंथली हो गया है, तब से इतनी वॉलेटाइल नहीं है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में बराबर का स्टॉप लॉस रखता हूँ, लगभग 20-25 पॉइंट्स का रखता हूँ। ये मेरा तरीका है क्योंकि मैं इतना लॉस बियर करने की कैपेसिटी में रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना झेल लूंगा, बट कोई जरूरी नहीं है कि आप झेलें। आप 10 से 15 पॉइंट का भी रख सकते हैं। बट होता क्या है, अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आप नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस को इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिवर्स ट्रेडिंग करनी है, आपको इसको रिकवर करना है। रिकवरी जैसा कुछ नहीं होता है, एवरी ट्रेड इज न्यू ट्रेड। हर ट्रेड एक नया ट्रेड है सर, उसको नए तरीके से अपने डिसिप्लिन में रह के ही ट्रेड कीजिए। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले पेपर मोड में कुछ दिन ट्रेड करके देख लीजिए कि कितना आप झेल पा रहे हैं, कितना स्टॉप लॉस रखने से आप अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी। और इसमें आप कितनी तरीके से, इसमें आप स्टॉप लॉस पॉइंट्स का भी रख सकते हैं, कैपिटल परसेंटेज का भी रख सकते हैं और लेवल का भी रख सकते हैं। अगर आप लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं तो कोई भी लेवल आपने अगर सेट किया है या कोई भी लेवल आपने प्राइस एक्शन से निकाला है या कहीं से देखा है तो आप लेवल का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या सारे स्टॉप लॉस आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले हिट करेगा उससे वो ट्रेड एग्जिट कर जाएगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से समझिए। जो बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादातर यूट्यूब पे अपनी स्ट्रेटजीज को सर्च करते रहते हैं, भरमार है, लाखों स्ट्रेटजीज डेली यूट्यूब पे पोस्ट होती हैं, ठीक है। ये ऐसे कर लीजिए, उसके बाद चार्ट दिखाएंगे कि देखिए उसके बाद कितना अच्छा मूव मिल गया इसको क्रॉस करते ही। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी तभी होती है जब वो आपके पास है। जब आपने उसको पब्लिक कर दिया तो वो स्ट्रेटजी नहीं रहती है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? जो आपने अपने अंदर दिमाग में एक प्लान बनाया, कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं आप, तो एक प्लान बनाया आपने कि इसको सामने वाले को इस तरीके से बीट करेंगे, ऐसे हराएंगे। बट आप वो चिल्ला चिल्ला के उसको बता दें कि मैं आने वाला हूँ, तो मैं पीछे के रास्ते से आने वाला हूँ, नीचे के दरवाजे से आने वाला हूँ तुमको मारने के लिए, तो आप उसको मार पाएंगे क्या? वो पहले अलर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब वो आपके दिमाग में हो, ये ध्यान रखिए। तो जब भी आप यूट्यूब पे कोई स्ट्रेटजी देखते हैं तो वो यूट्यूब सभी लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस, उनकी संख्या 100 है टोटल। मैं बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि 100 लोग इस दुनिया में ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है।
अब उनको एक स्ट्रेटेजी मिल गई, एक जनरल सी स्ट्रेटेजी में बता। अब क्या हुआ कि ये 100 लोग हैं, इनमें से 100 के 100 या 90 लोगों ने तो जाके ट्रेड को बाई कर लिया। अब क्या होगा, क्योंकि कोई सेलर है ही नहीं, 100 के 100 लोगों ने, सारे लोगों ने उस लेवल पे जाकर के बाई करना शुरू कर दिया। और ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। जब आप कोई बेचता है तब आप खरीदते हैं, जब कोई लॉस करता है तो उसका पैसा आप अपने पॉकेट में लाते हैं। ये पैसा ऐसे ऐसे ट्रांसफर होता है, पैदा नहीं होता मार्केट में, उसके पास से मेरे पास, मेरे पास से उसके पास। इन सब चीजों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रेटेजीज गलत हैं या वो फॉल्स हैं या फेक है, नहीं, बट वो काम नहीं करती, क्योंकि वो एक वॉल्यूम बन जाता है। वो बड़े लोगों के जो बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं उनके लिए चारा बन जाता है वो स्ट्रेटेजी। वो भी वहीं पे आके इंतजार कर रहे होते हैं कि हाँ इसने स्ट्रेटेजी बताई, यहाँ पे ये सब खरीदने आएंगे, यहीं पे इन लोग को धर लो, यहीं पे इनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दो। आप उनके चारा बन जाते हैं, खाना बन जाते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी है आप उनके लिए। तो ये काम नहीं करता। जब जनरली ये काम नहीं करता, कोई भी स्ट्रेटेजी आके मैं यूट्यूब पे डाल दूं और वो सोचूं को काम करने लगेगा, वो काम नहीं करता। चुपचाप प्राइस एक्शन पे रीड कीजिए, डेटा को रीड कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट पे काम कीजिए और अपना प्रॉफिट लेके घर चले जाइए। ग्रीड को खत्म रखिए, लालच को किनारे रखिए। आज लॉस हो गया, कोई रिकवरी नहीं होगी, आज बंद कीजिए सिस्टम, घर चले जाइए। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा आपसे कि अगर आप बिगिनर हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ गेम है ये। इसमें सीखने के लिए आप अपना रियल मनी मत गलाइए, पहले पेपर ट्रेड से ट्रेड करना शुरू कीजिए। जो मेरा ऐप है आपको पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड दोनों का ऑप्शन देता है, लेकिन पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाइए, देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, आपको कहाँ पे सुधार करना है, ठीक है। उसके बाद आप रियल ट्रेड में आइए। ये जो ऐप है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ऐप, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऐप आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और ये दावा मैं आपको अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा नहीं बनने वाला हूँ, इससे 2000 फॉलोअर लेकर के यूट्यूब के मैं बड़ा नहीं बन सकता। मैं छोटा ही आदमी हूँ, छोटा ही रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा मैं। लेकिन ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सच्चाई जाने कि आपके लिए ट्रेडिंग सीखना, बिना पैसे के रिस्क फ्री ट्रेडिंग सीखना कितना आसान है, अगर आप इस ऐप को यूज करते हैं तो। बट हो सकता है इससे बेहतर ऐप आपको कहीं मिले, इससे बेहतर टूल आपको कहीं मिले, आप सर्च कीजिए, देखिए, करिए, बट तरीके यही रखिए ऑप्शन ट्रेड करने के। ठीक है, जब इतनी सारी बातें हो गई तो आपके सामने एक लाइव ट्रेड लेना भी बनता था, तो मैं एक लाइव ट्रेड में हूँ अभी। निफ्टी का एक पी साइड का ट्रेड मैंने इनिशिएट किया है और मैनुअल ट्रेड लिया मैंने। रीजन क्या है ये पी साइड का ट्रेड लेने का? अभी इससे पहले मैं ट्रेड ले नहीं पाया, मैं आपसे बातें कर रहा था कि एक सी साइड का सिग्नल अभी अभी, इससे पहले वाला जो मूव था वो सी साइड का एक एल्गो चल रहा था, उसने अपनी जर्नी कंप्लीट की, प्रॉफिट दे करके लोगों को क्लोज किया होगा उसने 100%, ठीक है। उसके बाद एक लंबी विक बनी है कैंडल की, और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है और एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल को देखेंगे तो वहां इनसाइड बार का जो लेवल आपको दिख रहा है, उसके लेवल पे वापस ये प्राइस आ गया है, उसको क्रॉस करके ऊपर गया था, टॉप बनाया उसने, फिर वहां से रिवर्सल लिया है और उस प्राइस के लेवल को टच कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट कर सकता है या एक नीचे को ट्राई कर सकता है इनसाइड बार में आने के लिए। तो इस बीच इसका मैं फायदा उठाऊंगा और इसी बीच आप देखेंगे एक पी साइड का सिग्नल भी आ गया है। हालांकि मैंने पहले ट्रेड लिया था मैनुअल, और उसके बाद ही एक एल्गो भी बन गया है पी साइड का। तो मेरा एल्गो मेरे थॉट्स को बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है, उसको ट्रेस कर रहा है, और देखिए पी साइड का सिग्नल भी आ गया है, मैं ऑलरेडी पी साइड, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी और नीचे जा सकती है, मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप मेरा प्रॉफिट ट्रैकर देखें तो जब से मैंने ट्रेड लिया तब से मैं एवरी मिनट प्रॉफिट में रहा हूँ, एक बार भी नेगेटिव नहीं गया हूँ, ठीक है। और लगभग इस वक्त मेरा प्रॉफिट टॉप पे चल रहा है अभी, जब से मैंने ट्रेड लिया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रेड को ट्रैक करें, साइकोलॉजी को थोड़ा सा मजबूत करें। ये जो प्रॉफिट ट्रैकर है ये आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने की काम आता है। आपको ये पता चलता है कि इस ट्रेड में एक बार भी लॉस हुआ है नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट बिल्कुल पीक पे चल रहा है या अभी कहीं बीच में चल रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि पीक पे आ गया है, मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो जाए। ये आपका एक साइकोलॉजिकल टूल है आपकी ट्रेडिंग में, जैसा टूल आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रॉफिट ट्रैकर ये साइकोलॉजी को बहुत जबरदस्त तरीके से हिट करता है। जब आप इसको ट्रेड करेंगे, इसको देख करके ट्रैक करके, आपको पता चलेगा, ठीक है। सेकंड टाइम फिर मैं अपने प्रॉफिट के टॉप पे हूँ इस वक्त, मैं चाहूँ तो इस ट्रेड से एग्जिट कर सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप देखेंगे कि जैसा मैंने कहा था 15 मिनट के चार्ट में टॉप लाइन को, यानी कि इनसाइड बार के टॉप लाइन को टच करके नीचे आया एक रेड कैंडल, और यहाँ 1 मिनट की कैंडल में एल्गो का सिग्नल भी पी साइड का आया और जोन को क्रॉस करके नीचे गया है।
ये मेरा कैंडल, तो ये मुझे लगता है कि हो गया है और मेरी ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई। आप देखिए ट्रेलिंग मेरी स्टार्ट हो गई ट्रेड में, तो अब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा ही करूंगा। तो इट वाज अ राइट डिसीजन, और एल्गो भी मेरी डायरेक्शन में ही चला है। तो जिन्होंने एल्गो ट्रेड लिया होगा इसको, वो भी प्रॉफिट में होंगे, और मैंने मैनुअल ट्रेड लिया था, मैं भी प्रॉफिट में हूँ। ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं कि ट्रेलिंग चूंकि मैंने थोड़ा सा डीप रखा है, 5 पॉइंट का रखा है, और ये निफ्टी है, इतना ज्यादा तेजी से स्विंग नहीं देती, तो शायद 5 पॉइंट का ट्रेलिंग मुझे थोड़ा सा लॉस देगा, तो मैं इस ट्रेड को मैनुअली क्लोज करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, और प्रॉफिट लगभग टॉप के पास है, उससे थोड़ा सा डिप किया है इस मिनट में, तो मैंने एग्जिट कर लिया इस ट्रेड को। ठीक है, ट्रेलिंग के हिट होने का वेट नहीं किया मैंने, और ट्रेड को मैंने प्रॉफिट में बुक कर लिया। सो इट वाज अ गुड ट्रेड।